हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी बोर्ड के मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों जो 10th क्लास के बाद अब आ गए हैं आपने चहते पांडे सर से पढ़ने। बिल्कुल जी हाँ बच्चों, हम सभी लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 आप देख रहे होंगे। सेट्स हमारा पहला चैप्टर है ना, और लेक्चर हमारा आज ये 2 है। अ बिग थैंक यू माय डियर एस्पिरेंट्स की सैकड़ों की संख्या में बच्चों ने लेक्चर 1 को पसंद किया। अब ये लंबी रेस हम लोगों की तय हो जाएगी। इस बार भी आप सभी के चहते काकादेव कानपुर में IIT JEE मैथ्स को पढ़ाने वाले पांडे सर आप सभी की मांग पर 11th और 12th बोर्ड इस बार भी धुआंधार करेंगे और धुआंधार तरीके से बोर्ड के सारे कॉन्सेप्ट हलवा बना देंगे। बिल्कुल मेरे बच्चों, हलवा बना देंगे, एकदम से आसान बना देंगे और बोर्ड की जो समस्या है वो खत्म, और ये आसान तरीके ही आपको जेई में विनर बनाएंगे। ओके, तो बच्चों आपकी डिमांड पर हम बोर्ड लेकर आए हैं। ऑफलाइन में हजारों की संख्या में पढ़ाने वाले पांडे सर अब यूट्यूब पर बोर्ड एग्जाम में इस बार भी कमाल दिखाएंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स लेक्चर 1 अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लेना कि वेल डिफाइंड जो टर्म होता है वो क्या कहता है, उसका मीनिंग क्या है, वो जरूर समझना और उसके बेस्ट एग्जाम्पल को देखना। आज के सेशन में हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स देखेंगे। बच्चों आपके पांडे सर ने ये मुहिम फिर उठाई है तो सपोर्ट करते रहना और मस्त होके पढ़ना। आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं आज की क्लास का पहला पॉइंट। बिल्कुल बच्चों, फर्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ गया। जो मेरे बच्चों जो सेट होते हैं, जो पिछले लेक्चर में सीखा था कि सेट क्या होता है, अब नहीं पता तो पिछला लेक्चर देखना। उसमें एक पॉइंट होता है कि जो भी बंदा है एक करली ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, और जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी तुम्हारे मन में वस्तुएं आ रही हैं, उनको उठा लाओ और उनको इस तरह से अंदर रख दीजिए। ए, फिर कॉमा लगाइए बी, फिर कॉमा लगाइए सी। ऐसे करके सारे ऑब्जेक्ट्स को इसके अंदर रखा जाता है और इसका नाम मान लीजिए कैपिटल ए दे देते हैं। इन्हीं को बच्चों ऑब्जेक्ट्स की कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। इन्हीं को बच्चों एलिमेंट्स भी कहा जाता है, और ये ही आपके मेंबर भी कहलाते हैं। मतलब ये सिनोनिम्स है, कभी ऑब्जेक्ट्स बोल देंगे तो कभी एलिमेंट्स बोल देंगे और कभी मेंबर बोल देंगे, जो भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर भरा पड़ा है। और ध्यान रखना, जो एलिमेंट्स हैं, जो सेट है बच्चों, उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने ये कर दिया कैपिटल ए से, या एक्स से भी डिनोट किया जाता है तो कैपिटल एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। और साथ ही साथ उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको स्मॉल लेटर से जनरली लिखा जाता है। यह शिष्टाचार की बात हो गई, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। साथ ही साथ कॉमा भी लगेगा हर एक ऑब्जेक्ट्स के बाद, क्योंकि तभी हम काउंटिंग करते हैं कि ये पहला मेंबर, ये दूसरा मेंबर, ये तीसरा मेंबर। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? देयर आर 3 एलिमेंट्स। देयर आर 3 एलिमेंट्स। इसको ले सकते हैं Na। Na का मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए। ए में कितने एलिमेंट हैं? तो ए में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। मजा आया ना? हाँ, अभी तो शुरू कर रहा हूं। अब चलते हैं बच्चों अपने थर्ड पॉइंट पे। एक ये भी ज्ञान दिया जाता है, जैसे हमने आपसे कहा कि ये अपना सेट है, इतना तो हम सीख गए पांडे सर। अब मैंने कहा कि सर एक नया टर्म आता है। नया टर्म आता, अगर ये ए इसका मेंबर है तो फिर ए और ए के बीच में बिलोंग्स सिंबल आता है, जिसको बिलोंग कहते हैं। मतलब ए इज अ एलिमेंट ऑफ ए। अगर ए इसका एलिमेंट है तो कहेंगे ए बिलोंग्स टू ए, या हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा भैया बी है, बी इसका मेंबर है कि नहीं? तो बी ए का मेंबर है तो बी बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली सी बिलोंग्स टू ए। लेकिन मैं कहूं क्या डी ए में बिलोंग्स करता है? अरे ले 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 बेटा, इधर देखो कहां डी है।
कहीं भी डी नहीं, इट मींस डी ए का मेंबर नहीं है, तो मैथमेटिक्स में कहेंगे डी नॉट बिलोंग्स टू ए। हेलो बच्चों, ध्यान से देखो कैसे, ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ द सेट ए, इसलिए कहा कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मींस ए नॉट बिलोंग्स टू ए। भाई इतना तो क्लियर हो गया होगा। वाह पांडे सर, जो एलिमेंट्स होते हैं उसको करली ब्रैकेट में कॉमा लगा लगा के भर देते हैं। बिल्कुल सही सुना। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। भाई हर आदमी में कोई ना कोई अलग अलग तरह की क्वालिटीज होती हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं। सेट भी दो तरह से रिप्रेजेंट होता है। जैसे आपके पांडे सर काकादेव में आईआईटी जेई मैथ्स तो पढ़ाते हैं, लेकिन जब आप ही लोगों ने क्लासरूम में कहते हैं सर काश आप बोर्ड भी पढ़ा दिए होते तो जेई में और भी बेहतर कर सकते थे, क्योंकि आप पढ़ाते ही इतने आसान से। तो हमारे अंदर दो फीचर्स हैं, एक जेई मैथ्स को पढ़ाना ही पढ़ाना है, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा पीरियड पर बोर्ड भी पढ़ा देना है। ऐसे ही सेट्स के भी दो नेचर हैं, एक फॉर्म है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, एक फॉर्म है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, मतलब तालिका रूप है, और दूसरा रूप है सेट बिल्डर फॉर्म, मींस सूची रूप। अब इसको समझते हैं एक बार। देखो भैया, सूची रूप में क्या होता है, सूची रूप में पढ़ने आना चाहिए। वो कहता है यहां पर वो एक्स आएगा, हेलो हेलो हेलो, ध्यान से ध्यान से, यहां पर वो एक्स आएगा जो यहां कोई स्टेटमेंट लिखा होगा उसके हिसाब से लिखा जाएगा। मतलब जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसमें एलिमेंट्स टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देंगे। जैसे हम आपसे कहें x such that x is the set of vowels in English alphabet, हाँ उसने इंस्ट्रक्शन दे दिया, मेरे भाई यहां पर वह x आएगा, मेरे साथ साथ बोलो, मेरे साथ साथ बोलो, बोल दो ना जरा दिल में क्या छुपा है तो इस सेट का भी बता दो। क्या कि x इज अ सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स, मतलब जो x है वो अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी स्वर हैं उनका कलेक्शन है। ओके पांडे सर, वो तो होते हैं ए ई आई ओ यू। ओके बेटा, ये था सेट बिल्डर फॉर्म और इसी से बन गया रोस्टर फॉर्म, तालिका रूप, मतलब ए ई आई ओ यू। यस मेरे बच्चों, यही तो सिखाना था। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जो भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे उसमें स्टेटमेंट दिया जाएगा और आपको समझना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या है ना। तो समझदार हो तो आप समझ गए कि कैसे, बोलिए, यहां वह एलिमेंट आएगा जो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर होंगे, मतलब ए ई आई ओ यू। सर क्लियर हो गया? ओके बच्चों, ऐसे ही यहां पे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों कि x such that x is the set of all even positive integer less than 7। देखो बेटा, जो इंटीजर्स होते हैं वो गुरु अपने होते हैं 0 +-1 +-2 +-3। ये आप क्लास 10 से पढ़ के आ रहे हो ऑलरेडी। उसमें भी पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो जीरो नहीं, नो जीरो, ना तो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, कृपया ध्यान दें। हाँ, तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी को तो नेचुरल नंबर कहते थे जब हम छोटे से थे। हाँ, तो बच्चों ये हो गई पूर्णांक संख्याएं, दिस इज द पॉजिटिव इंटीजर। और ये जो पॉजिटिव इंटीजर है उसी में भी इवन पॉजिटिव इंटीजर। इवन कौन से? जो 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सारे इवन पॉजिटिव इंटीजर हो गए। ओके सर, अब यहां पर सर देखते हैं, यहां वह एलिमेंट आएगा x जो ओके इवन पॉजिटिव इंटीजर हो, ओके ये वाले हो, और लेस देन 7। ओके 7 से कम कौन से हैं? 2 है, 4 है और 6 है। तो बच्चों इसी का ये जो फॉर्म है ये सेट बिल्डर फॉर्म है। और ये वाला जो फॉर्म है, देखो 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 जी,
2 4 6, गॉट इट। तो मेरे बच्चों यही तो मैं कह रहा था कि सेट्स के दो तरह से रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एक रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, तालिका रूप भी कहते हैं, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म, सूची रूप भी कहते हैं। सूची रूप में सूचनाएं, इंफॉर्मेशन दी जाती हैं, अगर बुद्धि है तो पढ़िए और तुरंत उसको टिमटिमाते हुए सितारे की तरह दिखा दीजिए। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट पकड़ सकते हो 2 4 6, लेकिन सूची रूप में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इंफॉर्मेशन पढ़िए और बताइए भाई समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में प्यारा प्यारा हार्ट जरूर भेजना मेरे भाई, बहुत मेहनत होती है इस लेक्चर के पीछे। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट पर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि रिपीटेशन ऑफ एन एलिमेंट इन सेट हैज नो इफेक्ट। ओके पांडे सर ये आपने क्या बोल दिया, सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा बार रिपीट कर दे तो उसको एक बार काउंट करते हैं। जैसे अरे सर समझ में नहीं आया, तो ऐसे समझो ना, ए बी सी, फिर हमने कहा A2, ए बी सी ए। सर इसमें कितने एलिमेंट हैं? सर 1 2 3। सर इसमें 1 2 3 4। अरे भैया गलती कर गया, इसीलिए तो मैंने ये स्टेटमेंट लिखाया। सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं करते हैं। बेटा भोलू तुमने इसको कितने बार लिख दिया? हो 2 बार लिख दिया। बेटा गोल गोल हो जाओगे गोलू। कैसे? 2 बार नहीं लिखेंगे, इसको एक बार ही लिखा जाएगा, क्योंकि ऊपर कह रहा है रिपीटेशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ सेट हैज नो इफेक्ट। अगर आप रिपीट भी कर दो तब भी इसको 4 नहीं कहेंगे, 3 ही कहेंगे। मतलब सारे एलिमेंट जो भी ले रहे हैं वो सारे के सारे डिस्टिंक्ट लेंगे, अलग अलग लेंगे। ओहो पांडे सर ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात थी, तभी तो मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट बात है। जैसे यहां मैं कह रहा हूं x सच दैट x is the set of all letter forming in the word extra period। काकादेव कानपुर में आपकी एक्स्ट्रा पीरियड इंतजार करती है। IIT JEE मैथ्स की तैयारी यदि आप 11th-12th बोर्ड के साथ करना चाहते हो, आप हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आ सकते हो, और आफ्टर 12th के बाद भी आप भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। और ड्रॉपर बच्चों के लिए तो पांडे सर है ही है। जी हाँ बच्चों, देखिए बच्चों, तो हमने कहा कि x इज द सेट ऑफ ऑल लेटर फॉर्मिंग द वर्ड एक्स्ट्रा पीरियड। तो बच्चों देखिए इसमें क्या है e, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म SBF, देख रहे हो? इस BF को देख पा रहे हो? सेट बॉयफ्रेंड नहीं, ये ना बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का चक्कर छोड़ दो बेटा। BF और GF में ना गर्ल स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। गर्ल फोकस नहीं, गोल फोकस करिए मेरे भाई, समझ रहे हो? तो हाँ SBF में क्या है? SBF में ये है कि मेरे बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म है। यहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है, पढ़िए जरा। एक्स्ट्रा पीरियड में जितने भी लेटर हैं उनको लिखना है। तो ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। तो क्या लिखेंगे? E ओके, X ओके, T R A लिख दिया, EXTRA। अब P ओके, नो प्रॉब्लम। E नहीं लिखेंगे भैया, कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें। ई 2 बार आया है इसीलिए 1 बार लिखेंगे। उसके बाद ई के बाद आर, नो आर भी नहीं लिखेंगे, आई लिखेंगे, ओ लिखेंगे और डी लिखेंगे। जिसने ई और आर 2 बार लिख दिया तो उसके इस सेट में टोटल एलिमेंट ज्यादा हो जाएंगे। वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वैसे तो 9 हैं अलग अलग लेटर, लेकिन अगर आप आर और ई को 2 बार काउंट करते तो 11। वाह, एक्स्ट्रा पीरियड के अगर सारे लेटर को 1 बार लिखते हैं तो मां नौ दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा। और बच्चों अगर उनको ऐड कर लेते तो 11 नंबर बहुत ही शुभ होता है। 11 रुपए आप मेरे नाम से भगवान पे चढ़ा दीजिए, क्योंकि मैं इतने आसानी से पढ़ा जो रहा हूं।
बच्चों इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? सर इतनी बात तो एकदम से मैं क्या ही बताऊं, बिल्कुल क्लियर है। ओ भाई क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों एक बात ये समझ में आ गया कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा, अगर कर रहे हो तो उसको एक बार गिनना। और साथ ही साथ आपको यह भी समझ में आ गया, जब हमने एक्स्ट्रा पीरियड के आपको लेटर लिखवाए तो मिस्टेक मत करना, ई 2 बार है, आर 2 बार है। सेट के अंदर ई 2 बार और आर 2 बार मत लिख देना, नहीं तो काट के एग्जामिनर फेंक देगा। सर इतनी बात तो क्लियर है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। बढ़िया सा देखिए, आपके एनसीईआरटी के आपके जो एग्जाम्पल हैं वो बेस्ट एग्जाम्पल के साथ ही साथ बच्चों जैसे ही पूरा एक कॉन्सेप्ट खत्म हुआ करेगा, वैसे बढ़िया बढ़िया जो भी बोर्ड के पीवाईक्यूज हैं वो भी यहां डिस्प्ले करूंगा। जैसे कह रहा है कि ए बरा 1 2 3 4 5 6, कह रहा है कि भैया ये सिंबल बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स के डालिए। हाँ डालते हैं, आइए आइए भरते हैं। 5A में बिलोंग्स करता है, यस सर बिलोंग्स करेगा। अरे क्यों नहीं, 5 है नहीं, चश्मा लगा के देखो मेरे भाई, झलक दिखला जा एक जैसा आजा। फिर बच्चों ऐसे ही 8 की बात करते हैं तो 8, ओ हो 8 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स। 0 भी नहीं है, समझ रहे हो ना, नॉट बिलोंग्स टू। 4 है, ये देखो 4 है तो बिलोंग्स टू हो गया। 2 यस है, बिलोंग्स टू हो गया। 10 नहीं है तो ये लो नॉट बिलोंग्स टू। हेलो बच्चों, बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स भी समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ सर समझ गए। तो ओके बच्चों, अब चलते हैं। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन समझ लिया तो आज की जो क्लास रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट थी 100% पावरफुल लेक्चर के साथ ओवर हो जाएगी। और साथ ही साथ इतने लेक्चर का जो भी पीवाईक्यूज भी आया होगा वो नेक्स्ट क्लास में डिस्प्ले होगा। पहले नेक्स्ट क्लास हम सबसेट की लेंगे, तब जाके कुछ और भी पढ़ाएंगे। ओके, तो बच्चों सभी बच्चों को बता दो कि पांडे सर हर बार की तरह इस बार एक्स्ट्रा पीरियड के प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं बोर्ड, वो भी बिल्कुल अपने ही आसान अंदाज में। ठीक है, चलिए बच्चों मैचिंग करना है। एक तरफ तो जान ही रहे हो ये बीएफ फॉर्म दिया गया है, एसबीएफ फॉर्म, ओके, और एक तरफ आपको रोस्टर फॉर्म दिया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ओके, पॉजिटिव इंटीजर गुरु अभी बता चुके थे, पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ये वाले, और सारे वो वाले भरेंगे जिनका स्क्वायर करे तो 40 से लेस देना है। ओहो अच्छा, तो 1 अगर इस सेट में 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 एंड 7 का 49। नो नो नो, तो कौन सा वाला हो गया? बहुत बढ़िया, ए का इंतजार ये कर रहा था। 1 2 3 4 5 6 इज द राइट, क्योंकि ये वो पॉजिटिव इंटीजर है जिनका स्क्वायर 40 से लेस देन है। उसके बाद जैसे ही आप 7 पर जाओगे, हाँ 49 आ जाएगा, कंडीशन होल्ड नहीं होगी। ओके सर, अब बच्चों अगले सवाल की बारी है। अरे प्रिंसिपल सर नमस्ते, डर लगा रहता है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल ही होता है, ठीक है। एक्स वो आएगा, पहले तो पढ़ना सीखिए मेरे साथ साथ, कैसे? से लाउडली, एक्स इज द एक्स, यहां वह एक्स आएगा जो प्रिंसिपल वर्ड का लेटर होगा। ओहो कौन सा आएगा? पी आएगा, पी फॉर पापा, आर आएगा, आर फॉर रानी, ओहो आई आ जाएगा, आई, फिर एन भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा, और ओहो देखो ध्यान से, PRINC। बच्चों दोबारा से आई नहीं आ सकता है, तो दिस इज द रॉन्ग। इसका अगर सही लिखना है तो क्या आएगा? PRINC।
INC, आई नहीं आएगा, P भी नहीं आएगा, A आएगा और L आएगा। यस या नो? तो बहुत से बच्चे इसको इससे मिला देंगे, जो कि गलत हो गया। इसको लो, इसको नहीं, इसको जरा खिसको, ये बात, ये रॉन्ग हो गया। क्योंकि हमने अभी कहा था सेट के अंदर कोई भी लेटर एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं करते, तो मैंने रॉन्ग वाला लिखा, राइट वाला इधर लिख दिया। अब तो गलती दूर हुई होगी। हाँ, जबरदस्ती थोड़ा मिलाओगे। अब x वो आएगा जो इंटीजर है। इंटीजर्स तो जान ही रहे हो, इंटीजर्स क्या होते हैं? 0, जितने प्लस वाले हैं वो, और जितने भी माइनस वाले हैं वो भी ले लीजिए, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। तो x वो इंटीजर आएगा जिसमें 1 ऐड कर दें तो 1 ही आ जाए। भाई ऐसा क्या पॉसिबल है? ऐसा कोई इंटीजर है जिसमें 1 ऐड कर दे तो 1 ही आ जाएगा? बोलो भाई। इंटीजर मैं डिस्प्ले कर दे रहा हूं, 0 से इधर 1 2 3 4, और इधर जाओगे तो -1 -2 -3, इस तरह से डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। सर मिल गया। कौन सा? सर 0 है। तो हमने कहा अच्छा, 0 + 1, ओके, 0 + 1 मीन्स 1। हाँ, राइट, कंडीशन होल्ड। यहां वह आएगा जो इंटीजर होगा और 1 में ऐड कर दे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब 0 इज द राइट, क्योंकि 0 अगर ऐड करेंगे तो 1 के साथ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका कोई है? इसका तो है, ये देखो, ये। अब बात करते हैं ई वाले की, डी वाले की। x वो इंटीजर आएगा, फिर से समझ पा रहे हो? फिर से मेरे साथ बोलो, यहां वह x आएगा जो इंटीजर होगा जिसका स्क्वायर करने -9 घटा दें तो 0 आ जाएगा। कौन सा होगा? 2 दूनी 4, नो। 5 स्क्वायर 25, नो। सर क्या बात कर रहे हो सर, 3 नहीं ले सकते हो? हाँ, 3 का स्क्वायर 9, ओके, सिर्फ 3 लोगे? नो बेटा, 3 के बाद -3 भी तो है, नेगेटिव भी काम कर रहा है, -3 का भी स्क्वायर +9, तो 9 - 9 0। हाँ भाई, समझ में आया? क्या आया? 3 और -3, सिर्फ और सिर्फ 3 और -3 ले सकते हैं, इसके अलावा कोई भी ले नहीं सकते, बिकॉज 0 फिर आने वाला नहीं है। तो सेट बिल्डर फॉर्म बताती है बेटा कि हम कौन सा एलिमेंट लें और कौन सा न लें, और कौन सा एलिमेंट लें तो कंडीशन होल्ड कर जाए। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक। अब बेटा, अब बात करते हैं इसकी कि x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब x वो आएगा जो नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा, मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है। देखिए, नेचुरल नंबर आपके कौन से होते हैं? ये वाले। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25, और इसको कंटिन्यू चलाओ फिर, तब तो सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो फिर ये बिल्कुल सही है। इसके वाले का मैचिंग जो है ना, इसके वाले का मैचिंग ये वाला हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि x वो नंबर आएंगे जो नेचुरल नंबर के स्क्वायर होंगे। तो इस वाले सेट में सारे के सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर के स्क्वायर में, और डॉट 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 करके कंटिन्यू चल भी रहा है, और एंड द लास्ट जो है कि x, ध्यान देना, एक जो लास्ट वाला है उसको और देख लेते हैं, मजा आ जाएगा भाई साहब। जो लास्ट में लिखा हुआ है उसको और देख लेते हैं भैया, कि x, क्या कहा मैंने आपसे ये कहा कि यहां वो x आएगा जो पॉजिटिव इंटीजर तो होगा लेकिन 18 को डिवाइड भी कर रहा होगा, मतलब इज द डिवाइजर ऑफ 18। तो पॉजिटिव इंटीजर तो आप सबको पता है, 1 2 3 4 5, दीज आर ऑल द पॉजिटिव इंटीजर। एंड द 18 को डिवाइड करने वाले कौन से पॉजिटिव इंटीजर होंगे? तो वो हो जाएगा 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, यस 3 भी डिवाइड कर देगा, 4 नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 करेगा, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 भी करेगा,
10 11 नहीं करेगा, फिर खुद 18 करेगा, इसके बाद कोई नहीं करेगा। देखो किसी ऑप्शन में 1 2 3 6 9, बिल्कुल सही सुना, आप सभी बच्चों ने बिल्कुल सही सुना। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह लेक्चर भी बिल्कुल मजा आ गया होगा, दिल से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस तरह से बच्चों हमने कैसे रोस्टर फॉर्म वालों को सेट बिल्डर फॉर्म से जोड़ा। तो इस तरह से बच्चों लेक्चर 2 में हमने सेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को पढ़ा और काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़े। जैसे हमने एक कॉन्सेप्ट ये भी पढ़ा, अगर मैं इसकी बात ही कर दूं, थोड़ी सी बात कर दूं तो मजा आ जाएगा। तो पहले तो हमने ये पढ़ा कि जो भी सेट होते हैं उनको करली ब्रैकेट में लिखते हैं, मेंबर्स को अंदर कॉमा लगा लगा के लिखते हैं और इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अगर ये इसका मेंबर है तो बिलोंग्स लगाएंगे, अगर मेंबर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स लगाएंगे। कोई भी एलिमेंट जो होता है वो रिपीट नहीं किया जाता है, उसको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। साथ ही साथ एक हमने पढ़ा रोस्टर फॉर्म, जैसे हमने कहा AEIOU, और ये हो गया रोस्टर फॉर्म। इसको हिंदी माध्यम के बच्चे पढ़ रहे हैं तो रोस्टर फॉर्म तालिका रूप कहते हैं। और उसके बाद एक पढ़ा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में ये होता है कि यहां x सच दैट करता है और लिखता है x इज द लेटर ऑफ द वर्ड ऑफ द वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो उसको पढ़ा और समझ गए। तो बच्चों आशा करता हूं आपको ये लेक्चर बहुत समझ में आया होगा। ऐसे ही टोटल क्लास 11th के सारे चैप्टर्स को ऐसे ही पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट उसके जितने भी बेस्ट एग्जाम्पल होंगे वो भी, साथ ही साथ PYQs भी करेंगे, ओके। और आगे चल के जरूरत पड़ी तो एक्स्ट्रा पीरियड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर हम जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं वो एक्सरसाइज का कंप्लीट सोल्यूशन, साथ ही साथ जैसे अपकमिंग कोई एग्जाम आ रहे हैं, जैसे NDA है, IIT JEE है, CUT है, CUT क्लास 11th में नहीं आता, 12th में आता है। तो ऐसे भी एग्जाम के जो अच्छे अच्छे सवाल हैं उनको भी हम एप्लीकेशन पे भी प्रोवाइड करेंगे बहुत जल्दी, परेशान मत होइए। लेकिन अभी मैं कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ यहीं पर यूट्यूब पर, तो आप पढ़िएगा और बताइएगा कि आपको क्या क्या चाहिए, वो भी हम आपको भेजेंगे। और जो भी डाउट हो वो भी आप हमें भेजिएगा हमारे कंपनी के नंबर पे, तो आपको हम वो भी प्रोवाइड कराएंगे, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। देखना मत भूलिएगा क्योंकि आपके पांडे सर आ चुके हैं यूट्यूब पर। धन्यवाद।